भारतीय कुश्ती संघ के पुराने अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाति जनगणना, कश्मीर, ऑपरेशन सिंदूर और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। जब उनसे जाति जनगणना के बारे में पूछा गया तो वे गुस्सा हो गए और तंज कसते हुए बोले कि अगर जाति जनगणना का बम फटा तो ऊंची जातियों के लोग आसमान में उड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और देश का हित सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों के यौन शोषण के बारे में पूछा गया तो उनकी अलग ही मांग सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया और अब ये बयान फिर से लोगों की नजरों में आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में जाति के आधार पर जनगणना की मांग बहुत पहले से हो रही है। यह मांग सबसे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जातीय जनगणना को लेकर डर फैला रहे हैं, जैसे अगर यह जनगणना हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी या सर्वणों यानी ऊंची जातियों को देश छोड़ना पड़ेगा। ब्रजभूषण सिंह ने मजाक करते हुए कहा, चाहे हमें आसमान में भेज दो लेकिन जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि वह किसी एक जाति के नेता नहीं है, वह पूरे समाज की बात करते हैं और सभी जातियों के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रेस वार्ता के अंत में जब उनसे महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पुराना मामला है और वह पहले ही इस पर जवाब दे चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देश में महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, दलित उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये कानून इसलिए बने थे ताकि जो लोग परेशान हैं उन्हें न्याय मिल सके, ना कि किसी बेगुनाह को फंसाया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान से ये साफ होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात ही कर रहे हैं और खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, जबकि कोर्ट में सबूत उनके खिलाफ थे। खैर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वह समय समय पर ऐसे मुद्दों को अलग अलग जगह उठाते रहते हैं, लेकिन संसद में हर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। इस प्रेस वार्ता में औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह और भाजपा के नेता अश्विनी कुमार सिंह भी मौजूद थे। ब्रजभूषण ने कहा कि देश से 3 कानूनों को हटा देना चाहिए। अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दहेज उत्पीड़न, SC, ST और यौन उत्पीड़न जैसे कानून तो बनाए गए थे संबंधित लोगों के संरक्षण के लिए, मगर वहीं लोग अब अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगे हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा या तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए या फिर इनके दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यौन शोषण का जो आरोप लगा है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है, जबकि ब्रजभूषण के ऊपर यही 3 आरोप लगे हैं जिनको वे खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या अब बीजेपी सरकार ब्रजभूषण को इन आरोपों से बचाने के लिए सच में ये कानून खत्म कर देगी या फिर इन कानूनों में कई बड़े बदलाव करेगी? खैर, ये तो समय बताएगा, लेकिन विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी पर यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार ब्रजभूषण को बचाने का प्रयास कर रही है और पहलवानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में हुए देश के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन देश के लिए गर्व की बात है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बाद कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो सही नहीं है। उन्होंने 1971 की बात भी की, जब भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीतकर 62,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था। तब POK को लेकर कोई शर्त क्यों नहीं रखी गई थी, यह उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया कि कश्मीर की समस्या आज़ादी के समय से चल रही है और धारा 370 ने इसे और मुश्किल बना दिया था। भाजपा ने हमेशा इसका विरोध किया और आखिरकार मोदी सरकार ने धारा 370 को हटा दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि वहां बहुत खून खराबा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो सरकार ने सेना को पूरा खुला अधिकार दे दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में जाकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया और मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मार दिया। इतना असर हुआ कि मसूद अजहर खुद रो पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई आतंक फैलाएगा तो उसे उसी तरह का जवाब मिलेगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जो कानून खत्म करने की मांग कर रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।